आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रेफरेंसिंग के बारे में। एक्सेल के अंदर टोटल 5 रेफरेंसिंग होती हैं, ठीक है। बट हमको जो मेजर 3 पढ़ने हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज की इस वीडियो में हम जो बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ रिलेटिव रेफरेंसिंग और फिक्स रेफरेंसिंग की बात करेंगे, ठीक है। आज हमारा डे 3 है, तो यहाँ पर हम आज 2 टाइप की रेफरेंसिंग को डिस्कस करेंगे विद प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है। अब रेफरेंसिंग होती क्या है, तो आज आपको उसका यूज मालूम चल जाएगा। जब आप उसको एडवांस फंक्शन में यूज करते हैं आते हो ना, तब आपको इसका रोल काफ़ी अच्छे से समझ में आता है। सबसे पहले जिसने भी मेरी पहली वीडियोस नहीं देखी हैं, वो जाकर के आपको लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से फॉलो कर सकते हो। डे 1 डे 2, आज हमारा डे 3 है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने काफी कुछ कवर कर रखा है। आज हमको देखना है यहाँ पर रेफरेंसिंग के बारे में। सबसे पहले रेफरेंसिंग भाई होती क्या है, तो हम लोग यहाँ पर अगर मैं बात करूँ रेफरेंसिंग की, तो आप यहाँ देख सकते हो। अमूमन हमारे पास, ठीक है, होती है रेफरेंसिंग कुछ जिसको हम लोग कहते हैं। सबसे पहले होता है रिलेटिव रेफरेंसिंग, ठीक है। एक होता है फिक्स्ड रेफरेंसिंग, ठीक, जिसको आप लोग एब्सोल्यूट भी कहते हो, ठीक है। एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग भी कहा जाता है। फिर होता है कौन सा, मिक्स्ड रेफरेंसिंग। और एक होता है 3D रेफरेंसिंग। और फिर लास्ट में होता है आपके पास, जिसको हम लोग कहते हैं सर्कुलर रेफरेंसिंग, ठीक है। हमको इसमें से रिलेटिव और फिक्स्ड आज कवर करना है। कल हम लोग मिक्स्ड और 3D को भी देख लेंगे। सर्कुलर ज़्यादा ज़्यादा यूज में नहीं होता है ऐसे, तो हम लोग इसको नहीं देखेंगे फिलहाल। हमको जो मेन इंपॉर्टेंट है वो अपना रिलेटिव और फिक्स्ड वाला है। तो आज हम लोग पहले रिलेटिव को देख लेते हैं, होता क्या है। रेफरेंसिंग का मतलब क्या होता है, पहले हम ये समझ लेते हैं। सबसे पहले लाइक शुभ लिखा हुआ है, ठीक है। आपको मैंने बता रखा है, सेल का कॉन्सेप्ट बता रखा है। तो जिसने भी हमारी वीडियो नहीं देखी वो देख लेगा प्लीज जाके। आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है B5, मतलब B5 नाम के सेल के अंदर कौन सी वैल्यू स्टोर है, शुभ नाम की स्टोर है। अगर मैं इसको कहीं भी कॉल करता हूँ, इक्वल्स टू लगा के लिख देता हूँ B5, एंटर कर देता हूँ, तो उसकी वैल्यू मुझे यहाँ मिल जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पर हम लोग टोटल काम सेल्स के ऊपर कर रहे हैं और हर सेल का नाम है। इसीलिए रेफरेंसिंग की मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं ना, किसी भी सेल को फ्रीज करना, कहीं भी बुलाना, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। रेफरेंसिंग की मदद से हम लोग सेल को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार हम अगर चेक करें इसको, मैंने एक डेटा बना रखा है, चलो देखते हैं। मेरी मान लो एक मिल्क कंपनी का डेटा बना रखा है, जहां पर कुछ उसके कस्टमर्स हैं, क्वांटिटी कितना लेते हैं डेली, और उनका अमाउंट निकालना है मुझे। चलो यहाँ पर एक मैं और ऐड कर लेता हूँ पहले तो कॉलम। कंट्रोल के साथ मैंने प्लस किया तो एक और कॉलम आ गया है। आपको मैंने शॉर्टकट की बता रखी है फर्स्ट वीडियो के अंदर, तो जाकर उसको डिस्कस कर सकते हो। यहाँ देखो, मैंने यहाँ पे लिख दिया रेट, कि दूध का रेट कितना है। मैंने लिखा है दूध का रेट चल रहा है मान लो 60 रुपए लीटर, फॉर एग्जाम्पल। 72 हो गया है वैसे तो, बट चलो 72 लिख लेते हैं हम लोग, 72। एंड अगर मैं इसको क्या करता हूँ, डबल क्लिक कर देता हूँ, सब पे 72 हो जाएगा, क्योंकि रेट सेम रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। हमको अब अमाउंट निकालना है, तो मैंने आपको बता रखा है प्रीवियस वीडियो में, मल्टीप्लाई करना होता है इज इक्वल्स टू क्वांटिटी मल्टीप्लाई का सिंबल, रेट को सिलेक्ट करेंगे, एंटर, हमारा आ गया अमाउंट, ठीक है। इनका टोटल अमाउंट आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब देखो जो हमने क्या किया, हमने एक में सिर्फ फॉर्मूला अप्लाई किया था ना, हमने सिर्फ एक में फॉर्मूला अप्लाई किया था। देखोगे तो 1 इज मल्टीप्लाइड बाय 72, सही है। अब जब मैं इसको ड्रैग करता हूँ या फिर डबल क्लिक करता हूँ, तो सभी में ये फॉर्मूला सेम अप्लाई हो जाता है। बट आप देखोगे वैल्यू सबकी अलग आ रही है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया है, इसको इससे मल्टीप्लाई किया गया है। ये जो वैल्यू चेंज हो रही है, देखो यहाँ पर अपने आप आपका क्या था, यहाँ पे C6 था, D6 था, यहाँ पे अपने आप C7 और D7 हो गया। मतलब ये वैल्यू भी नीचे आ रही है अपने आप। जो ये वैल्यू अपने आप नीचे आ रही है ना, इसका मतलब ये रिलेटिव रेफरेंसिंग है, जहां पर डेटा हमारा फ्रीली मूव कर रहा है चारों तरफ। हमारा जो डेटा है, जो सेल्स हमने लिखे हुए हैं डेटा में, जो हमने सेल्स के डेटा लिखा हुआ है, वो फ्रीली मूव कर रहा है। जब हम लोग उसको ड्रैग कर रहे हैं ना, तो अपने आप ये सेल्स मूव कर रहे हैं नीचे की तरफ। ये हमारी कौन सी रेफरेंसिंग होती है, ये हमारी होती है रिलेटिव रेफरेंसिंग, जहां पर सेल्स हमारे नॉर्मली चारों तरफ मूव कर सकते हैं ड्रैग करने पे, ठीक है। तो ये हमारी होती है रिलेटिव रेफरेंसिंग, और ये हमारी बाय डिफॉल्ट एक्सेल के अंदर फिक्स होती है, इसमें कुछ नहीं करना होता। एक्सेल के अंदर बाय डिफॉल्ट हमारी रिलेटिव रेफरेंसिंग ही लगी होती है, इसमें कुछ नया नहीं है। जो हमारा मेन टॉपिक है आज का है ना, वो है रिलेटिव रेफरेंसिंग के अलावा फिक्स्ड रेफरेंसिंग। चलो पहले इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल के साथ माइनस दबा देता हूँ, ठीक है। मैंने एंटायर रो को हटा दिया। देखो क्या आ गया, क्योंकि यहाँ कुछ सेल्स खत्म हो गए। इन सबको डिलीट करना है, सबको सिलेक्ट करेंगे, डिलीट का बटन दबा दो, या तो कंट्रोल+D दबा दो, ठीक है। बट नहीं कर रहा तो डिलीट का बटन दबा दो, ठीक है। हो गया, क्लियर हो गया। अब देखो मैं चाहता हूँ कि सिर्फ देखो रेट है ना, मेरी जो कंपनी है उसका रेट डेली चेंज होता है। आज उसका 72 रुपीज लीटर चल रहा है, कल कुछ और हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर रेट नाम का क्या बना दिया, कॉलम, रेट नाम का बना दिया यहाँ पर, और यहाँ पर उसका मैं रेट लिखूंगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर रेट नाम का क्या बना दिया, एक बॉक्स बना दिया समझ लो, जहां पर मैं यहाँ पर रेट मेंशन करने वाला हूँ डेली। चलो एक मैं अपने बॉक्स लगा देता हूँ यहाँ पर। तो मैंने करा सिलेक्ट, बॉक्स पे गया, बॉर्डर्स के ऊपर ऑल बॉर्डर लगा दिया, आ गया।
अब यहाँ पे डेली में रेट लिखूंगा और यहाँ पे सबको अपने आप मल्टीप्लाई हो जाएगा। देखो कैसे, यहाँ पे मैंने लिखा 72 रुपये रेट चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम चाहते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कराएं 72 के साथ, तो इज इक्वल टू लगाया, क्वांटिटी सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट कर लिया, क्वांटिटी मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 72 के साथ, रेट के साथ, एंटर। ठीक है, आंसर आ गया मेरा। बट अगर मैं इसको ड्रैग करता हूँ ना तो अब मेरा आंसर सबका नहीं आएगा, 0 आ गया। एरर क्यों आ रहा है, देखो बेटा, हो ये रहा है कि यहाँ पर G4 है वो यहाँ पर है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर देखोगे तो 2 पे चला जा रहा है, सही है, जो कि हमारा वैल्यू सही है। बट G5 मतलब ये वाला वैल्यू खाली है। तो मैंने क्या कहा, एक्सेल अपने आप एक एक सेल को नीचे मूव कराता है, मतलब रिलेटिव रेफरेंसिंग फॉलो करती है। अब हम चाहते हैं कि वो फिक्स कर देना कि भाई तुम C5 मतलब ये तो तुम मूव करो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नीचे मेरे पास डेटा अवेलेबल है। बट तुम मूव मत करो, कौन सा 72 मत मूव करो, मतलब G4 मूव नहीं करना चाहता। अगर ऐसा कुछ करना होता है ना, जहाँ पे हमें एक सेल को फिक्स कर देना है, फ्रीज कर देना है कि वो डेटा फिक्स हो जाए, तो हमको प्रेस करना पड़ता है कौन सा की, हमें करना पड़ता है F4। एक बार F4 जैसे प्रेस करोगे तो होता क्या है बेसिकली, जैसे यहाँ पर लिखा है G4, ठीक है, तो G4 में हुआ यहाँ पर ये G4 हमारा बाय डिफॉल्ट एक सेल का नाम था। अगर मुझे फिक्स करना है इसको तो मैं यहाँ पर G के पहले लगा दूंगा डॉलर और 4 के पहले क्या लगा दूंगा, डॉलर, बस। अब ये मेरा किसका एग्जांपल हो गया, अब मेरा ये हो चुका है फिक्स्ड का, ये सेल मेरा फिक्स हो चुका है, अब ये मूव नहीं करेगा। देखो इसका मतलब ये हो गया ना, अगर इसको हम समझते हैं अगर, तो यहाँ पर इसका मतलब हुआ कि G नाम का कॉलम फिक्स हो चुका है और 4th नाम की रो भी फिक्स हो चुकी है। फिक्स है तो एक सेल फिक्स हो गया, कंप्लीट फिक्स है, कोई दिक्कत नहीं। एंटर करूंगा, मेरा आंसर आ गया। अगर अब ड्रैग करूंगा मैं, सबका आंसर आ गया। चेक करेंगे तो देखो ये 2 मूव कर रहा है बट ये मूव नहीं कर रहा, ये मूव कर रहा है बट ये मूव नहीं कर रहा। शॉर्टकट की क्या बताया मैंने आपको, जिसको भी फिक्स करना है वापस एक बार देख लेते हैं बेटा। मैंने करा डिलीट, मैंने वापस इक्वल्स टू किया, मैंने इसको लिया, सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई का सिंबल लगाया, 72 को सिलेक्ट किया। अब जिसको भी मुझे फ्रीज करना है उसको सिलेक्ट करते ही क्या दबा दो आप, F4 दबा दो, एंटर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सब मैंने इसका कॉन्सेप्ट भी बता दिया क्या है। G के पहले डॉलर लग गया मतलब G नाम का कॉलम फिक्स हो गया, 4 के पहले लग गया मतलब 4 नाम का रो फिक्स हो गया, ओवरऑल पूरा सेल फिक्स हो गया। अगर हमको सिर्फ और सिर्फ एक रो या कॉलम में फिक्स करना होता ना, तो फिर मिक्स्ड रेफरेंसिंग होती है, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, इससे आप लोग क्या कर सकते हो, कल को अगर कोई रेट चेंज होता है, यहाँ देखो कल को रेट मेरा कम हो गया, 70 रुपीज हो गया, मैंने एंटर किया, आप देखोगे सबका डेटा चेंज हो गया, क्योंकि यहाँ पर हर सेल क्या है, यहाँ पर आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये फायदा होता है आपका फिक्स्ड रेफरेंसिंग का, आपने एक जगह डेटा चेंज करोगे सब पे असर पड़ेगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, आज हमारा डे 3 कंप्लीट हो गया है, जहाँ पर हमने क्या करा, रिलेटिव और आपका फिक्स्ड रेफरेंसिंग को डिस्कस कर लिया है। कल डे 4 होगा हमारा, जहाँ पर हम देखेंगे अपना मिक्स्ड रेफरेंसिंग और 3D रेफरेंसिंग को। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।